मेरा रसीक वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सो यार आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। सो ये जो प्लेलिस्ट मैंने नई बनाई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, उसका लेक्चर 1 है ये। सो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले इस टॉपिक का। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो यार आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो यार ये कैसे ओरिजिनेट होता है, मतलब इसका जनरल फॉर्म कैसे आता है, वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले ही सारे जो स्टेप्स है वो मैंने लिख के लिए, जिससे कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो जाए थियोरी एक्सप्लेन करने के लिए। सो अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो इस फॉर्म में, जहाँ पे ये Pn जहाँ पे जो P के जितने भी टर्म्स है ना ये सारे कांस्टेंट है, और x जो है ना ये L.D.E विद कांस्टेंट जो x यहाँ पे है ये एक फंक्शन है जो L.D.E विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। एंड ये जो फंक्शन है ये मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है। इट इज ये जो x फंक्शन है ये सिर्फ एक वेरिएबल को ही, मतलब ये जो x फंक्शन जो बनता है रिप्रेजेंट होता है वो सिर्फ एक वेरिएबल के साथ ही रिप्रेजेंट होता है। सो अगर हमें इस तरह से हमें इक्वेशन दिया गया हो Pn इंटू dn y बाई dxn, मतलब ऐसे डेरिवेटिव्स दिए गए, n डेरिवेटिव्स दिए हैं हमने, जो p नॉट y इक्वल टू x तरह जाता है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद में अगर आप देखोगे, अगर मैंने यहाँ पे लेट dx को d करके दिया, d अज्यूम किया, d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर को d स्क्वायर हमने अज्यूम किया, कैपिटल D स्क्वायर अज्यूम किया। मतलब हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं पता है, अभी फॉर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट हम सिर्फ अज्यूम करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो y है हम इसे अज्यूम नहीं करने वाले हैं। मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपको जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर मैं आपको ये बेसिक चीजें सिखा दूँ तो। सो यहाँ पे d बाई डेरिवेटिव बाई डो एक्स जो dx है, हम उसे सिर्फ d का अज्यूम कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर हम और बड़े बड़े पावर्स के लिए ले जाएंगे तो d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर को लेकर जाते तो जो हमने उसको इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर हमने अज्यूम किया है। सो इस तरह से n पावर के लिए क्या होगा, dn बाई dxn इक्वल टू कैपिटल D रेज टू पावर n। तो इस तरह से हो जाता है। सो यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस सारों को, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म्स है वो हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस तरह से इक्वेशन आ जाता है हमें, जहाँ पे इक्वेशन आता है Pn इंटू dn इंटू वाई, Pn माइनस 1 इंटू dn माइनस वाई। जिस तरह से यहाँ पे हमने ऑर्डर्स दिए थे उसी तरह से हमने सारे जो भी टर्म्स थे वो हमने d के साथ रिप्लेस कर दिए। ये जो टर्म था उसको हमने d के साथ रिप्लेस कर दिया, और मैंने जो भी उसके रिस्पेक्टिव पावर्स है वो हमने असाइन कर दिए। उसके बाद में हमने क्या किया, अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो यार यहाँ पे सब जगह है ना y कॉमन दिख रहा है। तो हमने ये जो y को है ना हमने बाहर ले लिया, मतलब इसको सिर्फ कॉमन लेके हमने बाहर निकाल लिया। और जितने भी यहाँ पे जो p के जो कांस्टेंट है ना, ये हमने p और जो डेरिवेटिव के जो टर्म्स है ना उसको हमने इकट्ठा लिख दिया। और इससे क्या हो रहा है पता है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाता है। सो इसको हमने यहाँ पे fd अज्यूम कर लिया, फंक्शन ऑफ d हमने अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी लिखा है वेर fd इज इक्वल टू ये जो इक्वेशन है pn इंटू dn d रेज टू n, ये और इसके बाद में जो भी टर्म्स है इसका इक्वेशन बन जाता है। और ये जो fd है ये एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है। तो अगर ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री ऑफ fd। तो जो भी डिग्री होगी fd की, मैंने जिस तरह से, अगर मैंने L.D.E का अगर आपने लेक्चर देखा है पूरी, मैंने इस वीडियो के पहले मैंने अभी तक जो प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट कर दी है, जो इसके पहले था लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार उसमें मैंने बताया था कि यार ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो मैंने वहां पे बताया कि ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो यहाँ पे वो ही है ऑर्डर ऑफ डिग्री। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री ऑफ fd, फंक्शन ऑफ fd होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इधर, इफ द इक्वेशन ऑफ fdy, अगर हमने यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को यहाँ पे fdy, इस इक्वेशन को अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, मतलब अगर उसके अलग अलग फॉर्म बताऊं, तो अगर इक्वेशन इस तरह से आता है fdy इक्वल टू 0, तो हम इस इक्वेशन को एसोसिएटेड इक्वेशन मानते हैं। ये हम ये और अगर हमने इस y को, सिर्फ हमने fd को कंसीडर किया, fd को हमने इक्वल टू 0 अगर इक्वेट किया, तो इस इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन मानते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन का यहाँ पे जो L.D.E होता है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन में ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, ये एक पार्ट होता है।
और हम एसोसिएटेड इक्वेशन है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से निकालते हैं। अभी आपको ये जो सारी, और उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, CF बोलते हैं, तो मैं वो बाद में आपको सिखा दूंगा कि मतलब क्या क्या होता है। ये जो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये यहाँ पे ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना एसोसिएटेड इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये जब मैं आने वाली वीडियो में आपको पर्टिकुलर इक्वेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताऊंगा ना, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं और एक पॉइंट लिखना भूल गया कि अगर हमारा FD है ना, ये है डिफरेंशियल, अगर ये एक इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो अगर ये मैं एक लिख देता हूं यहाँ पे, सर ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे रेड में लिखा है कि जब फंक्शन ऑफ FD, अगर हमें पता है कि यार ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये FD है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, कि हमने देखो यहाँ पे dx/dn के बदले हमने सॉरी dx/dn के बदले हमने d सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पे dn सब्स्टिट्यूट किया है, और उसके लीस्ट पावर के लिए d/dx इक्वल टू d सब्स्टिट्यूट किया है हमने। तो यार इससे हमें पता चला कि यार ये जो d है ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और अगर ये डिफरेंशियल, अगर FD अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और अगर ये जो FD न्यूमरेटर में अगर वो डिनोमिनेटर में चले जाए, तो इसे हम इंटीग्रल ऑपरेटर कहते हैं। सो यार ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो आप, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन, मतलब अगर उसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे या फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बार बार आते रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट और चीज बोलूँ तो इफ द ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बट इस स्टेटमेंट के अगर आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ अभी तक, ये मतलब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, तो ये मैं आपको मतलब आने वाली वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये सब तो थियरी था, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने का था कि यार मतलब इस तरह से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट इस तरह से FD इक्वल टू x इस तरह से आता है, सम्स भी मोस्ट प्रोबेबली सारे इसी फॉर्मेट में आ जाते हैं। और मैंने ये सिर्फ इंट्रो वीडियो इसलिए बना दी है जिससे कि आपको समझ में आए कि यार हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट सीसी में विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में हम क्या करने वाले हैं। तो यार फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।